तो बिना किसी शक के मॉ थाई इज वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट एंड इफेक्टिव मार्शल आर्ट। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए तुम मॉ थाई को घर पर भी सीख सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक प्रॉपर रूटीन दूंगा जिससे तुम मॉ थाई को घर पर ही सीख सको। तो ये मॉ थाई का पार्ट 2 है और पार्ट 1 तुम्हें एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो फिलहाल को हम स्ट्राइक्स पर आते हैं, जिसमें से पहला है किक। तो देखो टोटल मुझे 5 टाइप की किक्स कवर करनी थी, जिसमें से मैंने 3 पहली वीडियो में कर लिया है। तो इस वीडियो में हम 2 किक की बात करेंगे, जिसमें से एक बहुत ही एडवांस है। तो पहला है साइड किक। फ्रंट किक और साइड किक में पैरों के पोजीशन में फर्क आ जाता है, जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख सकते हो। देखो अगर तुम ऑर्थोडॉक्स स्टैंस में हो तो तुम्हें अपने राइट पैर को आगे लाना है और फिर तुम्हें अपनी बॉडी को रोटेट करना है और फिर सीधा किक करना है। बेसिकली फ्रंट किक और साइड किक लगभग सेम ही काम करते हैं, लेकिन मुझे फ्रंट किक ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। और हाँ, अगर तुम में से किसी को ऑर्थोडॉक्स स्टैंस नहीं पता क्या होता है तो मैंने इसे कई बार कवर कर रखा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ। बेसिकली इसमें तुम्हें अपना राइट पैर पीछे रखना है, लेफ्ट पैर आगे रखना है, और इस स्टैंस का तभी यूज करना जब तुम्हारा राइट हैंड डोमिनेंट हो और पैरों के बीच में तुम्हें कुछ इतना स्पेस रखना है। तो अब आती है हमारी सेकेंड किक, यानी कि बैक किक। इसमें तुम्हें अपना डोमिनेंट फीट आगे रखना है, फिर तुम्हें अपने वेट को पीछे वाले पैर पर शिफ्ट करना है। अब अगर तुम्हें वेट शिफ्टिंग नहीं आती तो तुम्हें एक बेसिक चीज बता देता हूँ। मतलब सीधा खड़े होने की जगह हल्का सा पीछे की तरफ झुके रहो। मतलब खड़े होने के लिए सिर्फ पीछे वाले पैर का यूज करो। समझ लो आगे वाला पैर सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट के लिए है। और इसमें तुम्हें अपनी अपर बॉडी को स्टिल रखना है, क्योंकि सारी पावर कोर से जनरेट होगी। अब बस जो भी तुम्हारा पीछे वाला पैर है उसे आगे रखो। अब अपने हील्स के थ्रू, मतलब इस पार्ट की हेल्प से अपनी पूरी बॉडी को उल्टा रोटेट करो। अब तुम्हारा जो पैर आगे था उसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हुए किक करो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैंने जैसा बोला है वैसा स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। और हाँ, स्टार्टिंग में तुम एम तो नहीं कर पाओगे, और उसके अलावा इस किक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें बहुत फ्लेक्सिबल होना होगा। चलो ये चीज़ तो आगे हम रूटीन में ही कवर कर लेंगे। और स्टार्टिंग में इस किक को स्लोली परफॉर्म करना ताकि तुम इसकी टेक्निक को मास्टर कर सको। तो अब आते हैं एल्बो स्ट्राइक्स पर, जिसमें से पहला है स्लैशिंग एल्बो। देखो पहले अपने हाथ को स्लाइटली लिफ्ट करो, फिर इस स्ट्राइक को परफॉर्म करते समय अपने फोर आर्म को ग्राउंड से पैरेलल रखो, मतलब जैसे हुक मारते समय होता है। और स्ट्राइक को मारते समय अपने पूरे शोल्डर्स और हाथ को रोटेट करो ताकि पावर जनरेट हो। और हाँ, तुम्हें स्ट्राइक को नीचे की तरफ मारना है ताकि तुम ये स्ट्राइक एल्बो के एंड पॉइंट से मारो। और इस स्ट्राइक को परफॉर्म करते टाइम अपने हाथ को रिलैक्स्ड रखना। दूसरा आता है फॉरवर्ड थ्रस्टिंग एल्बो। इसमें तुम्हें सेम अपने फोर आर्म को ग्राउंड के पैरेलल रखना है, बस तुम्हें इस बार एल्बो से सीधा स्ट्राइक करना है। समझ लो जैसे हम क्रॉस मारते हैं, मतलब कि स्ट्रेट पंच, वैसे ही तुम यहाँ समझ लो कि तुम एल्बो से स्ट्रेट पंच मार रहे हो। इसमें भी सेम पावर के लिए तुम्हारे शोल्डर्स का यूज होता है। तो अब आता है डबल एल्बो। देखो टोटल 8 एल्बो स्ट्राइक्स होती है, जिसमें से 3 मैंने पहले कवर कर दिए हैं और 3 इस वीडियो में करेंगे। और मैं 2 स्ट्राइक्स को इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सिमिलर है बाकी सबसे। बेसिकली इसमें सारी टेक्निक सेम है, बस इसमें तुम दोनों साइड के एल्बो से अटैक कर रहे हो और तुम दोनों साइड के शोल्डर से पावर जनरेट कर रहे हो, जैसा कि तुम इस पिक्चर में देख सकते हो। वेल ये काफी पावरफुल स्ट्राइक है, लेकिन तुम इसे सीधा ही यूज नहीं कर सकते, इतना तो तुम्हें देखकर समझ आ रहा होगा। और हाँ, याद रखना कि तुम जितने भी एल्बो स्ट्राइक परफॉर्म करोगे उन सब में तुम्हें एल्बो के पॉइंट से मारना है, मतलब ये बिल्कुल एल्बो के एंड वाले पार्ट से। तो अब आते हैं पंचेस पर, जिसमें से जैब, हुक, क्रॉस, अपर कट, ये सब मैंने बहुत बार कवर कर लिए हैं क्योंकि बॉक्सिंग की तो पूरी सीरीज पड़ी है चैनल पर। तो मॉ थाई में मुझे सिर्फ एक पंच थोड़ा यूनिक दिखा, जो कि है ओवर हैंड पंच। इसमें जो पैर तुम्हारा आगे की साइड है उसे तुम्हें एक छोटा स्टेप अंदर की तरफ लेना है, फिर हिप्स को रोटेट करते हुए तुम्हें अपने आर्म को इस तरह से एक्सटेंड करना है। इस पिक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा कि ये बाकी पंचेस से अलग क्यों है। तुम बस इसमें हाथों की पोजीशन देख लो, बाकी सब तो सिमिलर ही है। तो अब आते हैं हमारे लास्ट स्ट्राइक्स, जो कि है नीज। तो टोटल 4 टाइप की नी स्ट्राइक्स हम कवर करेंगे, मतलब और भी हैं लेकिन तुम समझ रहे हो ना, वो सारी सिमिलर हैं। तो पहली नी स्ट्राइक है डायगोन नी। इसमें जो तुम्हारा लीडिंग फुट है उससे स्ट्राइक को परफॉर्म करना है। इसमें भी तुम्हें अपने हिप्स को रोटेट करना है और नी को ऊपर की तरफ उठाते हुए स्ट्राइक मारनी है। वेल ये काफी क्विक और पावरफुल अटैक है, बस प्रैक्टिस करना है इसकी। सेकंड है कर्विंग नी। अब डायगोन और कर्विंग दोनों एग्जैक्टली सेम लगेंगे तुम्हें, सब कुछ वही है, बस तुम्हें इसमें स्टार्टिंग में अपने पैर को हल्का सा बेंड रखना है और ये स्ट्राइक मारते समय अपने पीछे वाले पैर को फुल पावर से सीधा करो। एक्चुअली इससे पावर बढ़ जाती है। अब हमारी तीसरी स्ट्राइक है नी बॉम्ब। अब मुझे नहीं पता इसका नाम ऐसा क्यों है और सच में इनका नाम अलग अलग क्यों है, क्योंकि इसमें भी तुम्हें सब सेम ही करना है, पर ये ज्यादातर लोगों के हेड पर अटैक करने के लिए यूज होती है और फॉर्म और बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। अब मैं फ्रंट नी को भी एक्सप्लेन करने वाला था, पर इसमें भी सब कुछ सेम है, बस इसमें तुम अपने पीछे वाले पैर से स्ट्राइक मारते हो। तो रूटीन पर आने के पहले अब बात कर लेते हैं कॉम्बोज की। अगर सबसे बेस्ट कॉम्बो वेरिएशन की बात करें तो वो है पंचेस विद एल्बोस, जिसमें से सबसे बेसिक है जैब विद बैक स्पिनिंग एल्बो, और फिर आता है क्रॉस प्लस अपर एल्बो,
और ऐसे कॉम्बिनेशन में तुम इन्हें खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर दूसरा वेरिएशन है पंचेस विथ नीज, जिसमें से पहला है अपर कट विथ कर्विंग नी, और ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। और बड़े कॉम्बिनेशंस बना सकते हो जिसमें तुम एक बार में 3 या 4 स्ट्राइक्स परफॉर्म करो। ये तुम किक्स और पंचेस के साथ भी बना सकते हो, ये टोटली तुम पर डिपेंड करता है। तो अब आते हैं वर्कआउट रूटीन पर, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मैं ये रूटीन फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि ये पूरा रूटीन सिर्फ मॉ थाई सीखने के लिए बना है। मैं बॉक्सिंग और मॉ थाई दोनों की साथ में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मेरा रूटीन बहुत बेसिक सा है, जो मैंने पहले बताया भी हुआ है, लेकिन कई लोग ऑफेंड हो गए थे क्योंकि उन्हें प्रॉपर रूटीन चाहिए था। और हाँ, इस रूटीन को फॉलो करने के लिए तुम्हारा पहले से कोई फिजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर तुम बिगिनर हो तो मैंने पार्ट 1 के एंड में जो रूटीन बताया था तुम उसे फॉलो कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में हमें करना है 30 to 40 मिनट्स ऑफ रनिंग। हर मार्शल आर्ट में तुम्हें ज्यादा स्टेमिना की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हें रनिंग सुबह करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा रूटीन एक बार में करना काफी मुश्किल है। फिर नेक्स्ट आपको करना है जंप रोप। तुम्हें 5 मिनट तक जंप रोप करना है फॉर इम्प्रूविंग योर फुटवर्क, और अगर अभी तुमसे 5 मिनट तक भी नहीं हो पा रहा है तो 2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो। फिर हमें करनी है स्ट्रेचिंग। जितने भी किक्स मैंने तुम्हें बताई है उन सबको परफॉर्म करने के लिए तुम्हारा स्ट्रेचेबल होना बहुत जरूरी है, जिसमें तुम स्प्लिट्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा स्ट्रेचिंग के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बट मैं एग्जैक्टली तुम्हें उनके नाम से समझा नहीं पाऊंगा, तो मैं तुम्हें किसी स्ट्रेचिंग रूटीन वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसके बाद तुम्हें करना है शेडो बॉक्सिंग फॉर 10 मिनट्स, जिसमें तुम्हें अपने कॉम्बोज को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम करेंगे 10 मिनट्स ऑफ बैक वर्क। किक्स परफॉर्म करने के लिए पंचिंग बैग तुम्हारी काफी हेल्प कर सकता है, जिससे तुम किक्स की प्रॉपर फॉर्म समझ पाओ। तो अगर तुम पंचिंग बैग खरीद सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो तुम इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो। अब हमें करनी है बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें तुम्हें करने हैं पुशअप्स, सिटअप्स, बर्पीज एंड पुलअप्स। उसके अलावा जंप स्क्वाट्स भी ऐड कर लेना। इन सब के तुम्हें 3 सेट्स लगाने हैं क्लोज टू फेलियर। और हाँ, ये जो पुशअप्स और पुलअप्स है इन्हें रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, बीच में 1 या 2 दिन का गैप रखना। अब अगर तुम पंचेस को डॉज करने के लिए कुछ ढूंढ रहे हो तो ये भी मैंने अपनी एक ओल्ड वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वीडियो भी एंड स्क्रीन में आ जाएगी, क्योंकि एक ही चीज को बार बार एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है। वेल, और भी काफी चीजें होती हैं मॉ थाई में, क्योंकि अगर सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रहे हो तो इतना बहुत है, और बाकी की टेक्निक्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो अब अगर तुम चाहो तो इन दोनों में से कोई भी वीडियोस देख सकते हो। फिर बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो हम दोबारा मिलेंगे, नहीं तो शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात थी। बाय बाय।